नमस्कार। प्लांटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरफ आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, आजकल दुनिया में कल ही मैंने वीडियो बनाया था कैसे चाइना और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर वार चल रही है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर जो है इस 21वीं सदी का आप कह सकते हैं कि सबसे वैल्यूएबल या सबसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होगा जिसको सारी दुनिया चाहेगी कि उस पर उसका अधिकार हो, मास्टरी वो करें, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में, लास्ट 10 ईयर्स को आप ले लें या 15 ईयर्स को ले लें, आप सेमीकंडक्टर ने जिस तरह से आपकी जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में जिस तरह से पेनिट्रेट किया है, आप किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट में आती है, जैसे आपका टीवी हो गया, अपने कोई रेडियो सेट आपके हाथ में है, मोबाइल फोन है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स चलते हैं, वॉशिंग मशीन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर प्यूरिफायर चलता है, एयर कंडीशनर है, आपकी कार या आपके स्कूटर्स तक भी, मतलब कि आपकी जिंदगी में हर चीज जो है वो बगैर सेमीकंडक्टर के जो है आज के दिन में नहीं चल सकती है। जी हाँ, जिस तरह से सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम एडवांस गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह जो है आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होगा, सड़कों पर है, रेलवे स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट्स पर जाएं, बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशन की मतलब कि जो है बोर्ड्स लगे रहते हैं। ये सारे के सारे जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं में जो है छोटे बड़े किसी न किसी फॉर्म में जो है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर आईसी चिप्स की मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसको बोलते हैं, उसको आईसी चिप्स शॉर्ट में बोलते हैं, बट फुल नेम है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी चिप्स जो हैं, चिप्स इसलिए बता रहे छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए चिप्स इसको नाम दिए, बट ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। आप यदि इसके हिस्ट्री में जाएं तो जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार हुआ है, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनने लगे थे। स्टार्टिंग में जो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते, बड़े बड़े बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स ग्लास के होते थे, कैथोड, ट्रायोड, डायोड, ये सब जो है इस्तेमाल हुआ करते थे। वो डिवाइसेस जो बनती थी उस समय, रेडियो या टेलीविजन जो उससे बनते थे, वो बहुत बड़े बड़े हुए, काफ़ी बल्कि साइज के हो जाते थे, भारी हो जाते थे, बहुत बल्कि हो जाते थे, और प्लस उनका परफॉर्मेंस भी, रिलायबिलिटी इशू हमेशा रहती थी, बहुत जल्दी वो ख़राब होते थे, उनको रिप्लेस करना पड़ता था। इसी में जो है आपको जो है कह सकते हैं कि 40s के आसपास में जो है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, 40s या 50s के आसपास में आविष्कार हुआ सेमीकंडक्टर का। जी हाँ, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है बोलते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स कुछ भी नहीं है, बस उसमें जो भी है आपको सेमीकंडक्टर की ही पढ़ाई होती है और सेमीकंडक्टर का ही कैसे सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है, सेमीकंडक्टर से अलग अलग डिवाइसेस बनते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि वैक्यूम ट्यूब से जब आगे बढ़े तो रिलायबिलिटी के लिए और मिनिएचराइज करने, छोटा करने के लिए, डिवाइसेस जो है हल्के हों, छोटे हों, जो इनको कहीं भी फिट किया जा सके, छोटे छोटे डिवाइसेस फिट किया जा सके, तो आपका आया ट्रांजिस्टर्स। जी हाँ, ट्रांजिस्टर्स जो है आए, ट्रांजिस्टर्स ने बेसिकली ट्रायड को रिप्लेस किया। तो डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह से और भी मतलब कि जो बहुत से डिवाइसेस जो है आपको आने लगे सेमीकंडक्टर के बने हुए, और वो कॉम्पैक्ट होते थे, छोटे होते थे और बहुत हल्के होते थे, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के जो है। इससे क्या हुआ, शुरुआती दौर में जो टेलीविजन्स आए, चाहे रेडियो जो आ रहे थे उस समय, बहुत हल्के हो गया, बहुत ही छोटे साइज के स्मॉल हाथ में लेकर घूमने वाले रेडियोज आ गए, रेडियो सेट्स आ गए जो इसको लोग लेकर घूम सकते थे। टेलीविजन सेट्स जो पहले बहुत बल्कि होते थे वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गए, छोटे हो गए, पोर्टेबल टीवीज़ वगैरह के फॉर्म में भी आने लगे वो। ये सब सेमीकंडक्टर का ही कमाल था। जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स जो है
बेसिकली सेमीकंडक्टर आप देखें तो इनिशियली जो है जर्मेनियम का इस्तेमाल इसमें होता था, बाद में इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होने लगा, बिकॉज सिलिकॉन ज़्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है और ज़्यादा मतलब कि एडवर्स एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, तो सिलिकॉन आया। और फिर और जब इसकी जो है हाई एंड वाली आप देखेंगे, जो कि हम लोगों के डिवाइसेस में शायद अभी नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन हाँ डिफेंस में और सैटेलाइट्स में या वगैरह में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, वो है गैलियम। जी हाँ, गैलियम के दो फॉर्म होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड। ये दोनों भी गैलियम भी सेमीकंडक्टर के ही कैटेगरी में आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, बीच में एक जगह यहाँ पर जो है आपको इसके लेफ्ट साइड देखेंगे वो सभी कंडक्टर्स हैं, और राइट साइड देखेंगे वो करीब करीब सभी इंसुलेटर्स हैं। यानी लेफ्ट साइड में सेमी कंडक्टर वाली जो कॉलम है उसके तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो आपको गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उसके राइट साइड वाले जो हैं वो सब बैड कंडक्टर्स हैं। तो सेमी कंडक्टर्स नाम ही बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं कंडक्ट, थोड़ा नहीं भी करते हैं। उनके इसी कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करके जो है उसमें कुछ और मिक्स करके, मटेरियल मिक्स करके जो है तैयार किए जाते हैं सेमीकंडक्टर, कि आप इलेक्ट्रिक फ्लो को बेसिकली उसके अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, एक यदि कॉपर वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक जा रही है तो आप उसको बीच में रोकना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट है। बड़े बड़े डिवाइसेस लगे हैं उसको करने के लिए, जो करंट को जो कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन सेमी कंडक्टर जैसे ट्रांजिस्टर्स को ले लें, चाहे कोई और भी डिवाइस ले लें, आप सेमी कंडक्टर डिवाइस में जो है यदि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है एक तरफ दूसरी तरफ जो है, आप उसमें कुछ अरेंजमेंट करके जो है करंट्स को जो है कम बेसी करने की व्यवस्था उसमें होती है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यही पर ट्रिक है, यही गेम है, कैसे आप कंट्रोल करते हैं, कब आपको करंट भेजना है कब नहीं भेजना है, ये सिग्नल के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने करंट भेजा, करंट खोजता है, मुझे जरूरत है, उस करंट को हमने रोक दिया, करंट नहीं गई, दैट इज ए सिग्नल 0। और यदि करंट को हमने पास ऑन होने दिया तो ये हो गया सिग्नल 1। तो आपकी बाइनरी जो पूरी मैथमेटिक्स होती है, और बाइनरी जो है इस्तेमाल हम करते हैं डिजिटल सिस्टम्स में, जो 0 और 1 का इस्तेमाल करके इजी सिंपल फॉर्मूले से बनता है कि कब हम सिग्नल को जाने दें, अब कब सिग्नल को नहीं जाने दें। वो एक कोड के फॉर्म में जो है 01 0001 ऐसे करके जो है निकल के बाहर जाती है, एंड दैट बिकम्स ए इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे बड़े बड़े पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स। इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके कुछ और आउटपुट निकालना है, ये सब माइक्रो प्रोसेस करता है, और वो भी सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बहुत से डिवाइसेज अब हो गए हैं, आपके टीवीज के अंदर में, आपके जो है कार के अंदर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी सेमीकंडक्टर के हैं। कैसे आपको जो है आपके जो है मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाए, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर स्पीड लगा हुआ है उसको कैसे कंट्रोल, तो उसके अंदर में क्या है, IGBT या थायरिस्टर्स कंट्रोल जो है डिवाइसेस होते हैं, वो मोटर की स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपके जो है बड़े बड़े जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होते हैं, इलेक्ट्रिक रेल के इंजन जो होते हैं वो चलते हैं, और उनका कंट्रोल कौन करता है, यही IGBT बेस्ड जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। IGBT बोलते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कितना पावर देना है, कितनी वोल्टेज वो देनी है ट्रैक्शन मोटर्स को, ताकि मोटर की स्पीड कम हो सके, ज़्यादा हो सके, ये सब एक लोको पायलट बैठकर उसको कंट्रोल कर सकता है। तो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि आज आप दुनिया में उस सेमीकंडक्टर के बगैर में मॉडर्न लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आधुनिक युग में जो है सेमीकंडक्टर के बगैर जो है जो चीज़ें चमक दमक और जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं अपने आसपास में, वो हो ही नहीं सकती। चाहे आप कुछ भी कर लें, बगैर सेमीकंडक्टर के हमारी जिंदगी आज जैसी चल रही है वैसी नहीं चल सकती। तो आज थोड़ा सा इस पर बात करके, भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अभी तो एक मैंने कल ही बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर वार हो रहा है चाइना और भारत इसके बीच में, अमेरिका के बीच में। और साथ साथ कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बतलाया था कैसे भारत ने
अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है, सेमीकंडक्टर वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है, अपना ओन माइक्रो प्रोसेसर भारत में डिजाइन किया हुआ और भारत में फैब्रिकेट किया हुआ सेमीकंडक्टर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, विक्रम 3201 उसका नाम दिया गया, उसको लॉन्च किया गया था। ये विक्रम 3201 जो है, इसकी डिजाइन किसने बनाई थी? इसको डिजाइन बनाई थी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है। अब आप कहेंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्या पड़ी है ये सब बनाने के, वो तो कुछ और ही काम करता है। जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन इसरो जो है उसको अपने सैटेलाइट्स में, अपने रॉकेट्स जो लॉन्च करती है उसमें बहुत ही पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। और साथ साथ वो माइक्रो प्रोसेसर साधारण माइक्रो प्रोसेसर नहीं होते, क्योंकि वो स्पेस में जाते हैं, अपने वातावरण से निकल के बाहर जाते हैं और स्पेस में काफ़ी ऊंचाई तक 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर तक जाके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और आपके सैटेलाइट जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर दूर तक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट वाले तो नीचे ही रहते हैं 500-600 किलोमीटर पर जो है, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते हैं। और जैसे ही आप अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं, आपको सबसे बड़ा डर किस चीज से होता है पता है आपको? जी हाँ, हाई एनर्जी वाले कॉस्मिक रेज से। जी हाँ, कॉस्मिक रेज जो है होती हैं वो आपके बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल जो होते हैं, जो स्पेस में बड़ी तेजी से बहुत हाई एनर्जी के साथ मूव करते रहती हैं, हर डायरेक्शन में आपको मिलेंगी। वो कहाँ से आते हैं? आउटर स्पेस से आते हैं, अपने सोलर सिस्टम से बाहर से आते हैं। कहाँ पैदा होते हैं वो? जब किसी तारे का जो है जन्म का डेथ होता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उस और एक महाविस्फोट जिसको सुपरनोवा बोलते हैं, उसके फॉर्म में वो ब्लास्ट कर जाता है और उसका कोर जो है बचा हुआ है वो कंडेंस होकर के न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के फॉर्म में बदल जाता है। यदि वो बहुत बड़ा हो तो, छोटा हो तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, या बड़ा हो तो ब्लैक होल बन जाता है। उसी सुपरनोवा विस्फोट के दौरान जो है ये कॉस्मिक रेज उत्पन्न होते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स ये सब होते हैं। पार्टिकल्स क्या है? वो वर्चुअली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी में होती है कि ये यदि आपके शरीर पर पड़ जाए तो ये आपके शरीर को पंक्चर करके अंदर चल जाएंगे, और इतनी एनर्जी है कि आपके बॉडी के डीएनए को भी समाप्त करते हैं। और यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चले जाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उसके अंदर को फ्राई कर देगा, बर्न कर देगा बिल्कुल। इतनी एनर्जी होती है। तो आप कहेंगे कि भैया धरती पर क्यों नहीं आती? दरअसल उसको जो है उसकी बहुत बड़ी मात्रा, कहते हैं कि 99% से ज़्यादा को जो है सन इटसेल्फ जो है ब्लॉक करता है, रोक देता है। थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंस है जो इसरो ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया, मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 मिनट वक्त लूँगा इसके लिए। सन जो है हमेशा खुद भी चार्ज पार्टिकल चारों तरफ जो है, मतलब कि जो है उससे हम कंटिन्यूअस निकलते रहते हैं सोलर विंड के फॉर्म में। जी हाँ, हर सेकेंड जो है सन जो है करीब करीब 1.5 मिलियन टन्स, जी हाँ एवरेज में बता रहा हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा भी और बिलियन टन्स में भी थोड़े समय के लिए चल जाते हैं, जिसको हम लोग सोलर फ्लेयर बोलते हैं, या और भी बड़े होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CME। उस समय तो बिलियंस ऑफ टन्स एक साथ जो है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स चार्ज पार्टिकल्स निकल जाते हैं, और उसी समय जो है आपके धरती पर जो है नॉर्दर्न एंड सॉदर्न पोल पर जो है ऑरोराज दिखते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है, उसमें से ज़्यादातर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो उसको डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है? पोल्स की तरफ जाती है, और वो अंदर आते हैं और वो आयोनाइज कर देते हैं ऑक्सीजन पार्टिकल्स वगैरह जो है एयर में है, और तो कहीं पर ग्रीन दिखता है, कहीं पर आपको जो है ऑरेंज पिंक में दिखता है, इसको ऑरोराज हम बोलते हैं। तो ये निकलते रहते हैं सन से
चारों तरफ सन के चारों तरफ जो है लगातार निकलते रहते हैं और दूर तक जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक ये जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते इनकी पावर कम होने लगती है, सन की मैग्नेटिक फील्ड जो है का स्ट्रेंथ घटने लगता है, क्योंकि बाहर से जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं वो प्रेशर डाल रही है इनको। तो एक सन जो है, एक समझ लीजिए कि बबल जैसा क्रिएट करता है पूरे सोलर सिस्टम के अलाउंड। जी हाँ, एक सन जो है एक बबल क्रिएट करता है सोलर सिस्टम के अराउंड, और ये बबल बाहर से जो कॉस्मिक रेज आ रही है उसको जो है पुश करके बाहर की तरफ ही रखता है। और इस जो बबल है इसको हम लोग बोलते हैं हेलियोस्फीयर। जी हाँ, ये आप समझ सकते हैं नेपच्यून हमारा जो लास्ट प्लेनेट है उससे भी बहुत आगे 10, 20, 25 बिलियन किलोमीटर्स और आगे आप जाएंगे, वहां पर ये सिस्टम जो है मतलब कि एंड होता है ये हेलियोस्फीयर। ऐसा माना जाता है कि सन का इफेक्ट वहां से खत्म हो जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। सन का इफेक्ट जो है बहुत दूर तक, खासकर ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है करीब करीब 1 लाइट ईयर्स तक जो आता है। 1 लाइट ईयर करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं। लेकिन ये हेलियोस्फीयर जो है आपको 25-30 मतलब कि जो है बिलियन किलोमीटर सन से जो दूर तक जो है ये एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बनाए रखते हैं, और ये 99% ऑफ द कॉस्मिक रेज को रोक कर रखते हैं, बाहर में ही पुश करते रहते हैं अंदर से जो है। लेकिन फिर भी 1-8% जो है 1% के आसपास कॉस्मिक रे अंदर घुस ही जाती है, और वो सोलर सिस्टम के अंदर आकर के जो हमारे अर्थ को या अदर प्लैनेट्स को स्ट्राइक करने की कोशिश करती है। देन आपका हमारा नेक्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। वो भी उसको डिफ्लेक्ट करता है, और साथ साथ यदि मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस कर गए किसी तरह से जो है, तो फिर एटमॉस्फेयर में जो है उनको रेसिस्टेंस मिलती है, एटमॉस्फेयर डेंस होता है हमारा, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बट 1-2 कहीं ना कहीं आ जाते होंगे, अभी भी आ जाते हैं। लेकिन वंस से आप एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर बाहर निकल गए, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल, तो पूरे चांसेस है कि आपको कॉस्मिक रेज कुछ ना कुछ जो है आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको स्ट्राइक करेगा। और उसी कॉस्मिक रेज से बचने के लिए जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और इसलिए इसरो ने अपने एप्लीकेशन के लिए, जी हाँ, अपने एप्लीकेशन के लिए जो है विक्रम 3201 चिप जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, और ये हार्डेंड है, रेडिएशन हार्डेंड इसको किया गया है। इसमें जो है रेडिएशन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। यदि कॉस्मिक रे वो उसको हिट भी कर जाती है तो डैमेज नहीं होगा, इसको प्रोटेक्शन ऐसा दिया गया है। ये बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है अपने आप में, और ये डिवाइस आपके जो है बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल होंगे। आपकी सैटेलाइट्स जो उड़ती अंतरिक्ष में घूमते रहती है अर्थ के चारों, तो उसमें इस्तेमाल होंगी, और डिफेंस डिफेंस के मिसाइल्स भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत आगे तक निकल जाते हैं, और अंतरिक्ष में जाकर के फिर वहाँ से एंट्री करते हैं अपने टारगेट की तरफ जो है, या क्रूज मिसाइल्स वगैरह जो कि बड़े हाइट तक जा सकते हैं। इन सबों में जो है आपको जो है ये विक्रम 3201 जो चिप है वो इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए जो इसरो ने अपने इस्तेमाल के लिए इसको बनाया, डिजाइन किया, डेवलप किया, और एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी है SCL जो है चंडीगढ़ में, वहाँ पर इसका फैब्रिकेशन हुआ है। और अभी 2 सितंबर को जो है एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी को एज ए मोमेंटो प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है डिजाइन एंड डेवलप्ड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया, ये उनको दिया गया। तो ऑलरेडी हम उसमें एक स्टार्ट हम लोगों ने भारत में हम कर चुके हैं, और आगे आने वाले समय में जो है उसका और एडवांस वर्जन जो कल्पना जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया जा रहा है, रेडी है, ऑलमोस्ट जल्दी ही लॉन्च होगा। वो 64 बिट का है, मतलब ये 32 बिट का, वो 64 बिट का, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो मतलब कि प्रोसेस करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि भारत ने भी सेमीकंडक्टर फील्ड में जो है पैर रख दिए हैं। ठीक है, हम पीछे जरूर हैं, काफ़ी पीछे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जब आप कभी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं और लोग पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो आप पीछे ही रहते हैं। अब आपको
तेजी से बढ़ करके उनके और आपके बीच में दूरियां कम करनी है, और इस डायरेक्शन में जो है बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कैसे भारत का एक चिपसेट जो डिजाइन किया गया है उसको जो है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स कॉन्फ्रेंस में जो है 2025 में जो एम्स्टर्डम में जो हुआ है उसमें कैसे उसको जो है बड़ी ज़बरदस्त तारीफ मिली और बहुत ज़बरदस्त उसका अप्रिसिएशन मिला है, जो कि दुनिया की दिग्गज कंपनी जो है आईसी मैन्युफैक्चरर जो है क्वालकॉम, जो कि दुनिया के मतलब समझिए कि 5G और 4G के जो नेटवर्क गियर होते हैं, चाहे हाई एंड के जो है मोबाइल डिवाइसेस होते हैं हमारे हाथ में जो होते हैं बहुत हाई एंड वाले, उसमें क्वालकॉम के जो चिप लगते हैं। क्वालकॉम के चिप छोटे मोटे चिप नहीं होते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एडवांस चिप्स हैं। और वो कंपनी भी जो है एक ऐसे चिप का डिज़ाइन करना चाह रही थी जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के लिए जो है मोबाइल डिवाइसेस में लगने के लिए जो है वो डिज़ाइन कर रही थी, बट भारत ने उनको पीछे छोड़ दिया है और हम आगे निकल गए हैं उनसे। अभी वो कह रहे हैं कि 2028 तक हम बनाएंगे, हम लोग उसको ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं। तो वही कह रहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप साइंस एट IBC एम्स्टर्डम, जी हाँ, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉन्फ्रेंस जो है 2025 में जो है एम्स्टर्डम में हो रही है 12 से 15 सितंबर को। एज 5G ब्रॉडकास्ट चिप्स डिलेड टिल 2028, क्वालकॉम जो 5G ब्रॉडकास्ट चिप बना रहा था उसको जो वो डिले हो चुका है और हम जो है उसी के इक्विवेलेंट डायरेक्ट टू मोबाइल हम इसको बोलते हैं, वो लोग 5G ब्रॉडकास्ट चिप बता रहे हैं। अब थोड़ा मैं बताता हूं कि 5G ब्रॉडकास्ट चिप या डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस है क्या। बेसिकली आप देखेंगे तो हम लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं और आजकल टीवी भी लोगों ने देखना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसी पर रहती है और हर तरह की जो है इवन टीवी चैनल्स भी हैं वो भी स्ट्रीम होते हैं, डिजिटली स्ट्रीम किए जाते हैं इंटरनेट के थ्रू जो है, और आप उसको डायरेक्ट जो लाइव देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। जी हाँ, लेकिन यदि मान लीजिए कि मोबाइल सर्विस आपकी बंद है, कई बार आप देखते हैं कि किसी कारण टेक्निकल कारणों से बंद हो गई मोबाइल सर्विस जो है, डेटा सर्विस बंद हो गई आपकी, या उस कोई और कारण से जो है कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, कभी राइट हो गया, कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस हो रही, तो प्रशासन भी जो है उसको बंद करवा देती है, तो आप कट ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ। आप यदि मोबाइल सिर्फ आपके हाथ में तो कट ऑफ हो जाती है, लेकिन आपका टीवी तो चलता रहता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो चलती रहती है। हालांकि आज के दिन में हम समझते हैं कि हार्डली 10% लोग जो है टीवी ब्रॉडकास्टिंग, 20% 25% लोग देखते होंगे ब्रॉडकास्टिंग। मोस्ट ऑफ द लोग जो है उसी चैनल को, जी हाँ, जी न्यूज़ हो, सोनी टेलीविजन हो, चाहे मतलब कि जो है आपके आज तक हो, कोई भी हो, उसी को जो है हम लाइव देखते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं? इंटरनेट से जो है स्ट्रीमिंग करके जो अपने यहाँ स्मार्ट टीवीज जो है घर सभी घर में लगे हुए हैं, चाहे स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में हैं, हम उन्हीं चैनल्स को लाइव देखते हैं, बट उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। बट लेकिन डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो है वो समथिंग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे टीवी स्टेशन सीधे जो ब्रॉडकास्ट करती है अपने सिग्नल को, वो सिग्नल सीधे आपका हैंडसेट जो है उसको पिकअप करेगा और सीधे आपके फ़ोन पर जो है टीवी चल पड़ेगा। मतलब आपको इंटरनेट स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास इंटरनेट सर्विस नहीं भी है तो भी आप लोकल जो टीवी स्टेशंस हैं वहाँ से जो टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं वो आप बड़े आराम से अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें कौन, जब देखते ही नहीं कोई तो कौन क्या करेगा, सारे लोग तो जो है स्ट्रीमिंग करके देखते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रीमिंग ठीक है, अभी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको जो है एक ऐसा ऑप्शन हो जाए कि कल को होकर के सारे जो मुख्य चैनल्स हैं वो अपनी सर्विसेज को जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं टीवी के, वो अपनी सर्विसेज को जो है लोकल टीवी स्टेशन जैसा आप चलता है दूरदर्शन का, उस तरह टीवी स्टेशन बना के ब्रॉडकास्ट करना चाहें ऑन द एयर, उस केस में आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस होगा जो विदाउट इंटरनेट जो हंड्रेड्स ऑफ चैनल को जो है रिसीव कर सकता है और आप देख सकते हैं, गांव में हो, शहर में, कहीं पर ही हो, टीवी सिग्नल्स वहां होना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। इसमें बड़ी दुनिया की इंटरेस्ट माने हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रीमिंग जो है उससे जो है आप खासकर जो है आप लाइव जो क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, आप देखेंगे कि उसमें जो है
स्ट्रीमिंग में इतना ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं कि स्ट्रीमिंग की वजह से वो डिले होना शुरू होता है। वो इवेंट हो जाता है, प्लेयर आउट हो गया, मालूम हुआ कि आपको जो है 20 सेकंड के बाद वो बॉल देखने को मिलती है। छक्का मार दिया है, उसमें सारा कुछ हो चुका है, लेकिन आपको जो है वो मिलेगा कब? हो सकता है 30 सेकंड के बाद में आपकी टीवी पर ही, चाहे आपके मोबाइल पर दिखे। तो वो कह सकते हैं कि लाइव जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग की अपनी समस्याएं हैं, कंजेशन वगैरह के कारण जो है, तो स्ट्रीम में स्पीड यदि नहीं मिल रही हो तो वो डिले होने लगता है। और ये अक्सर जो है खासकर टीवी में क्रिकेट मैचेज वगैरह जो है लाइव होते हैं वहाँ पर देखा है। लेकिन ये जो आएगा डायरेक्ट टू मोबाइल जो होगी, जिसमें ब्रॉडकास्ट सीधे आप वहाँ से पकड़ पाएंगे, कोई कंजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपकी मोबाइल सीधे टीवी सिग्नल को पकड़ेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो भारत इसमें कोशिश कर रहा था डायरेक्ट टू मोबाइल चिप जो है, चूँकि आपका नॉर्मल जो ये आपका कन्वेंशनल जो आपका ये है मोबाइल हैंडसेट है, इसमें है नहीं वो सब फैसिलिटी। उसके लिए अलग चिपसेट आपको बनाने पड़ेंगे ताकि वो सिग्नल को पकड़े और उस सिग्नल को फिर प्रोसेस करके आपको जो है डिजिटल फॉर्मेट जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाती है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर चाहे टीवी पर, उस फॉर्म में आपको डिस्प्ले करे और दिखाए। सारी दुनिया इसमें लगी हुई है, लेकिन भारत ने सबसे पहले उसको तैयार किया है और क्वालकॉम को भी हमने पीछे छोड़ दिया। वही ये बता रहा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स शाइन्स एज IBC एम्स्टर्डम एज 5G ब्रॉडकास्ट चिप्स ऑफ क्वालकॉम डिलेड टिल 2028। India's D2M broadcasting chips showcased market readiness, attracting particularly from Brazil, while Qualcomm's 5G broadcast faces a delayed launch by 2028. Experts emphasize D2M inclusivity, benefiting feature phone users and smartphones under India's semiconductor mission. The parliamentary committee urges the policy finalization, highlighting its potential for diverse devices and TV Act। मतलब ये कह रहा है कि क्वालकॉम की 2028 में कह रहा है क्वालकॉम कि हम ऐसा चिप लाएंगे जो कि हमारी, उसको नाम उन्होंने 5G ब्रॉडकास्ट चिप्स नाम दिया है। बट भारत ने D2M जो है चिप लॉन्च कर दिया है और ये ब्राज़ील और बहुत से देशों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी खासियत ये है कि ये जब ये चिपसेट रेडी लॉन्च हो जाएगा और इसको जो है ऑर्डिनरी फीचर फोन्स जो होते हैं, छोटे छोटे वाले स्क्रीन वाले जो है, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल करके जो है, उसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है कि उतनी हाई प्रोसेसिंग पावर वाली जो है चिपसेट प्रोसेसर जो उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं, आपकी जो है छोटी सी जो है छोटे स्क्रीन वाले जो है फीचर फ़ोन है, ये उसमें भी आप डायरेक्ट जो है टीवी चैनल को रिसीव कर सकते हैं। और सारी दुनिया में जो होड़ लगी हुई कौन करने वाला है, लेकिन भारत ने पहली बार उसको जो है लॉन्च करने के रेडीनेस कह दिया कि रेडी है। और जल्दी ही जो है कुछ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो इस चिपसेट का इस्तेमाल करके बनाएंगे चिप, वैसे फ़ोन्स जो हैं जिस पर डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस शुरू हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है भारत जैसे देश के लिए, जहां हम सेमीकंडक्टर फील्ड में इतने पीछे रह गए हैं और अब हम धीरे धीरे उसमें कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये विक्रम 3201 पाइटो प्रोसेसर जो है इसरो ने बनाया, अब उसके बाद कल्पना 64 बिट का वो बना रहे हैं, और ये इन बिटवीन D2M जो है डायरेक्ट टू मोबाइल चिपसेट जो है वो भारत ने रेडी कर लिया है। तो IBC 2024 द ग्लोबल स्टेज फॉर ब्रॉडकास्टिंग इनोवेशन, ये वहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के, जो सारी दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रही है ये सब डिस्कशन होता है। बड़े बड़े उसमें जो है कंपनियां जो टेक्नोलॉजी में के फील्ड में इनोवेशन कर रही है वो आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों को के सामने जो है दुनिया के सामने जो है बताते हैं कि क्या हो रहा है इस फील्ड में, कैसे मतलब आगे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी निकल कर के आ रही है और कैसे आगे फ्यूचर में जो है ब्रॉडकास्टिंग को शेप करने जा रहा है, वो चीज़ें डिस्कस होती है। तो इवेंट बता रहे हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेंशन IBC 2025 ये हुआ है। लोकेशन जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये हो रहा है
और डेट जो है इसका 12 से 15 सितंबर तक हुआ है, अभी जस्ट कल खत्म हुआ ही है। सिग्निफिकेंस इसका आप देखें, यूरोप्स प्रीमियर गैदरिंग ऑफ ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया। जी हाँ, पूरी दुनिया के जो है यूरोप और दुनिया के जो सारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर जो ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के लीडर्स हैं वो आते हैं और वहाँ बताते हैं कैसे हमारा ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है दुनिया में वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे उसमें इनोवेशन हो रही है और क्या नए फीचर्स आ रहे हैं और कैसे जो है उसको और रिलायबल बनाया जा रहा है। द 2025 एडिशन हैज टर्न इनटू ए शोडाउन between Indian innovation and the global broadcasting giants, with India's indigenous D2M direct to mobile broadcasting semiconductor chip stealing the spotlight। जी हाँ, वहाँ पर वर्चुअली भारत ने एक कह सकते हैं कू कर दिया। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि भारत से कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल करके बाहर आएगी जो कि अभी दुनिया में नहीं है, जो अभी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप कर करके सामने रख दिया। तो वर्चुअली एक दुनिया के जो ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग जायंट्स हैं उनके साथ समझ लीजिए कू करके जो है वर्चुअली अपने स्पॉटलाइट को जो है स्टील कर लिया और स्पॉटलाइट को जो है उनसे चुरा लिया। आपके ऊपर सारी स्पॉटलाइट्स आई कि भाई आपने कर कैसे लिया, ये कैसे आपने डेवलप कर लिया इसको। मतलब पीपल वी आर नॉट एबल टू बिलीव कि भारत ऐसा कर सकता है। क्वालकॉम नहीं कर रहा है, क्वालकॉम कर रहा है कि हम 2028 तक कर पाएंगे, 2028 तक हम इसको लॉन्च कर पाएंगे। क्वालकॉम आपको मैं बता दूं कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हाई एंड चिप मैन्युफैक्चरर है, और खासकर मोबाइल से रिलेटेड जितनी चीज होती है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या कि आपके 4G 5G के मोबाइल जो इक्विपमेंट लगते हैं, BTS जो रेडियो इक्विपमेंट फील्ड में लगते हैं, जिसके थ्रू जो हम लोग मोबाइल सर्विसेज अवेल करते हैं, उनमें जो इक्विपमेंट लगते हैं उससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो सब क्वालकॉम बनाती है। जी हाँ, क्वालकॉम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप ये मत कहिए। क्वालकॉम इज एज बिग एज इंटेल, एज बिग एज कह सकते हैं, उतना बड़ा तो नहीं कह सकते, माइक्रोसॉफ्ट के बराबर तो नहीं कहते, लेकिन कह सकते हैं कि एक वन ऑफ द जायंट है अपने खासकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो है, और वो बना रही है इस चिप को, औकर है कि हम इसको जो है 2028 तक ला पाएंगे। लेकिन भारत ने उसको 2025 में ही जो है वहां पर दिखा दिया और दुनिया इसको देखकर वाकई हैरान है। इंडिया D2M चिप मार्केट रेडी ग्लोबली रिलेवेंट कहते हैं कि की हाईलाइट इंडिया शोकेस इट्स इंडिजिनसली डिजाइन D2M चिप्स रेडी फॉर इंटीग्रेशन अक्रॉस डिवाइसेस। जी हाँ, ये रेडी कर दिया, बना लिया है और कह रहा है कि भैया उन्होंने दिखाया, उसको शोकेस किया और बताया कि ये भाई रेडी है। अब ये फीचर फोन में भी लग सकता है, स्मार्टफोन में भी लग सकता है, टैब्स में भी लग सकते हैं, लैपटॉप में लग सकता है, और साथ साथ USB और HDMI डोंगल्स के फॉर्म में भी जो है ये काम कर सकता है। यदि मान ले कि आपके पास मतलब आपके लैपटॉप में नहीं है वो मतलब कि जो है चिप लगा हुआ, तो नेचुरली आप ये सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आपको नई लैपटॉप लेंगे, उसमें वो चिप होगा तो इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको डोंगल के फॉर्म में जो है आपको ये चिप लगा हुआ एक छोटा सा डिवाइस मिल जाएगा। उसको आप अपने लैपटॉप में जस्ट जैक इन कर दें USB पोर्ट में जो है, और आपको ये D2M मोबाइल सर्विस आपके लैपटॉप में मिलना शुरू हो जाएगा। या हो सकता है छोटा सा आपका जो है चिप जो है मिल जाए आपको, आप अपने टीवी में HDMI पोर्ट लगा हुआ है उसके अंदर में जो है जैक इन कर दें, वो पेन ड्राइव टाइप का चीज़ होगा, और वो आपको जो आपका जो है स्मार्ट टीवी जो है वो डायरेक्ट रिसीव करना शुरू। कोई आपको छत के ऊपर में डिश लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रीमिंग करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिसीव ऑल द टीवी चैनल्स बीइंग ब्रॉडकास्टेड इन योर एरिया। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन ये है अपने आप में। दिस इज समथिंग बियॉन्ड मतलब कि एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, सेट टॉप बॉक्सेज एंड होम गेटवेज में भी लग सकता है। जी हाँ, सेट टॉप बॉक्सेज जो छोटे छोटे बनेंगे उसमें भी लगा देंगे आप तो, और टीवी से उसको कनेक्ट कर देंगे, वो भी हो सकता है। जी हाँ, सेट टॉप बॉक्स आपने लगा दिया, उसके अंदर में वो बना हुआ है, सब वो रिसीव कर रहा है सिग्नल, डायरेक्टली टीवी सिग्नल रिसीव कर रहा है, वहाँ से केबल के थ्रू जो आपका टीवी में कनेक्ट हो जाएगा, आपके टीवी में सारे चैनल चलेंगे। यू कैन जस्ट इमेजिन, मैंने इमेंस पोटेंशियल इसके अंदर में है। क्या बोल रहा है कि ग्लोबल इंडोर्समेंट
एड्रियन मुर्तजा फाउंड फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट IIS noted that India's healthy chipset ecosystem for D2M has attracted global markets like Brazil, where D2M enabled mobile devices could redefine TV and broadcast services. जी हाँ, एक फर्म है एड्रियन मुर्तजा फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट IIS इसका नाम है, कहता है कि ये बता रहा है कि भारत का हेल्दी जो चिपसेट ये बनाया है भारत ने जो है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट को अट्रैक्ट करेगा। और ब्राज़ील जैसे देश में जो है, जिसने कहा है कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे, वहाँ पर कह रहा है कि इट कुड रीडिफाइन TV एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। दिया वो डिश जो छत के ऊपर लगाता है उसका टाइम ही खत्म हो जाएगा, खत्म। आप छोटा सा एक सेट टॉप बॉक्स लगा लेंगे या कोई पेन ड्राइव टाइप की चीज़ लगा, आपके स्मार्ट TV में आपने प्लग इन कर दिया उसको, और आपको जो है सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी वहाँ से। जो भी ब्रॉडकास्टिंग उस एरिया में है वो आपको मिल सकता है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर में, स्मार्टफोन हो चाहे फीचर फ़ोन हो, उसके अंदर भी आपको सीधे वो सर्विस जो है आपको मिल सकती है, आप रिसीव कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग रियल रिमार्केबल अचीवमेंट जो है भारत ने जो करके दिखाया है। ये ब्राज़ील से अलाइनमेंट किया। ब्राज़ील हैज चूजन ATSC3 स्टैंडर्ड ओवर 5G ब्रॉडकास्ट फॉर इट्स नेक्स्ट जेन TV सर्विसेज। जी हाँ, ब्राज़ील ने जो है ATSC3 स्टैंडर्ड को चूज किया है, जो कि डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करेगा। D2M's compatibility makes it a natural partner for Brazil, setting the stage for interactive India-Brazil tech cooperation। कह रहा है कि ये D2M जो है भारत ने डिजाइन किया है, ये उनके ब्राज़ील ने जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं ATSC3, उसके साथ पूरी तरह से कंपेटेबल है हमारा ये चिपसेट जो है। और इसलिए बता रहा है कि ब्राज़ील और इंडिया के बीच में ज़बरदस्त कॉपरेशन हो सकता है, और ये इंटरैक्टिव इंडिया ब्राज़ील टेक कॉपरेशन के रूप में बदल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि एक आपने वर्चुअली इस डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो दुनिया में हो, उसमें एक भूचाल ला दिया है, और आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसमें जरूर निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इससे दुनिया के जो बहुत से देश हैं, खासकर जो अमेरिका हो, जिनको बड़ी तकलीफ होती है कि दूसरे देशों में कैसे कोई इनोवेशन हो जाता है, उनका मानना है कि इनोवेशन सिर्फ अमेरिका में ही हो सकता है। जी हाँ, ये अमेरिकन का एक माइंडसेट है कि इनोवेशन मीन्स अमेरिका, मतलब इनोवेशन सिर्फ अमेरिका में हो सकता है, दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकता। ये उनके गाल पर एक बड़ा झन्नाटेदार तमाचा है कि भाई आपका क्वालकॉम वो चीज़ नहीं काम कर पाया अभी तक, और भारत जो भी सेमीकंडक्टर में सीधे फर्स्ट स्टेप उठा रहा है, वहाँ पर ये इनोवेशन हो चुकी है और वो रेडी है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए जो है। तो दिस इज गोइंग टू बूस्ट द इमेज ऑफ इंडियाज इमेज इन सेमी कंडक्टर फील्ड, खासकर जो है उसमें कैसे आपको जो है एक उभरता हुआ प्लेयर के रूप में आपको दिखा सकता है ये, और आपको एस्टैब्लिश कर सकता है। क्योंकि अभी तक माना था कि भारत में सेमीकंडक्टर कुछ होता ही नहीं है, भारत वाले तो गरीब हैं, बेकार हैं, उनको तो बुद्धि नहीं होती है, वहाँ क्या इनोवेशन होगा, सारा इनोवेशन तो अमेरिका में होता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत यूरोप में हो जाता है, और तो दुनिया में कहीं इनोवेशन होती ही नहीं है। जी हाँ, ये एक माइंडसेट बना हुआ है हमारे, मतलब कि इनका क्या कहते हैं, अमेरिकन का, यूरोपियन का, कि भैया जो इनोवेशन होता है सब अमेरिका में होता है, और बचा कुचा जो थोड़ा बहुत है वो यूरोप कर देता है, भारत में इनोवेशन कहाँ गया। लेकिन ये जो है D2M चिप आपने लॉन्च किया है, इससे जो है सारी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ब्राज़ील आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, बिकॉज आपका चिप जो है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने बनाए हैं उससे साथ जो है कंपेटेबल है। तो इसका मतलब है कि आपके चिप सेट को ब्राज़ील निश्चित रूप से जो है इस्तेमाल कर सकता है, और एक नया समझिए कि TV या ब्रॉडकास्टिंग के उसमें एक नई दिशा मिल रही है इससे। गॉन आर द डेज ऑफ पुटिंग द डिश ऑन योर टॉप ऑफ योर, मतलब कि जो है रूफ, और उससे TV कनेक्ट करना ही है। अब घर के अंदर में छोटा सेट टॉप बॉक्स लगा दिया, चाहे एक पेन ड्राइव, छोटी सी पेन ड्राइव के फॉर्म में आपने प्लग इन कर दिया अपने TV में चाहे लैपटॉप में, यू विल बी एबल टू रिसीव ऑल द TV चैनल्स बीइंग ब्रॉडकास्टिंग इन योर एरिया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, मतलब कि आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन बहुत कम हमारे मीडिया
वगैरह, जो ये सब तो इसी में लगे रहते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स के अंदर में कौन किसको गालियां दे दिया, किसने किसको क्या क्रिटिसाइज कर दिया, कौन किस पार्टी से उसने भागे। सारा मीडिया दिन भर यही दिखाता है। उनको भारत के प्रोग्रेस या पॉजिटिव साइड ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था टीवी पर, इसका डिस्कशन कुछ नहीं, कोई नहीं आता। ये सब वामपंथी मीडिया हैं, वामपंथियों से कनेक्टेड हैं। इनको भारत के बारे में कोई पॉजिटिविटी दिखा देंगे तो इनका तो दिन ही खराब हो जाएगा। ये सच्चाई है। मोस्ट ऑफ द मीडिया, मैं 100% नहीं बोला, बट मोस्ट ऑफ द 90% से ज़्यादा मीडिया जो है वो सभी के सभी वामपंथी हैं। उनको आप कहाँ से फंडिंग करवा दें, कुछ आपके फेवर की जो है बातें वो करेंगे। वामपंथी हैं तो भारत के अगेंस्ट में उनको बात करना है। उनको कहीं से पैसे मिल गए, भारत की क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे, भारत में ये खराब है, वो हाँ भाई 50 चीज़ खराब है, 100 थिंग्स आर बैड, लेकिन उसमें यदि एक चीज़ अच्छा होता है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए। जी हाँ, मैं कहता हूँ 100 थिंग्स में बी बैड, बट इफ आउट ऑफ दैट इफ वन थिंग भारत में कोई अच्छा हुआ है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए, ताकि लोगों को के अंदर में एक अवसाद या डिप्रेशन टाइप का नहीं हो कि साहब भारत में कुछ भी अच्छा नहीं होता। नहीं, ये गलत मैंने परसेप्शन है। भारत के अंदर में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और हुई भी हैं, लेकिन इसको हमारा मीडिया नहीं दिखाता क्योंकि उनके अपना एजेंडा है, एक पॉलिटिकल माइंडसेट के वो हैं, एक मतलब कि खास आइडियोलॉजी के लोग हैं। उनको बस मनी चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा मिलता है वही उसी नैरेटिव को दिखाना है। किसी मीडिया ने इसको नहीं कवर किया है। क्वालकॉम 5G ब्रॉडकास्ट डिलेड अंटिल 2028। जी हाँ, क्वालकॉम भी एक 5G ब्रॉडकास्ट नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें यही डायरेक्ट टू मोबाइल टाइप के चिपसेट वो तैयार कर रहे हैं। वाइल इंडिया D2M चिप्स आर ऑलरेडी इन मार्केट रेडी स्टेज, क्वालकॉम्स 5G ब्रॉडकास्ट फीचर रिमेन्स ईयर्स अवे। ये बता रही है रिपोर्ट कि भाई भारत का D2M मोबाइल चिपसेट जो है अवेलेबल है, मार्केट में हो गया, रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। जबकि क्वालकॉम जैसे एक धुरंधर कंपनी, जी हाँ धुरंधर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, खासकर मोबाइल फील्ड में आप कह सकते हैं। मोबाइल से रिलेटेड जितने भी चिपसेट बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं या और भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं, उसमें क्वालकॉम की कोई शानी नहीं है। आप देखेंगे जितने भी हाई एंड वाले आप मोबाइल हैंडसेट देखते हैं जो 50,000 1 लाख के जो होते हैं, सैमसंग के, यही सब उन सब में देखें उनके प्रोसेसर्स किनके मिलेंगे, आपके क्वालकॉम के मिलेंगे। लो एंड वाले नहीं मिलेंगे, हाई एंड वाले मिलेंगे, क्योंकि वो हाई एंड वाले ही बनाते हैं। क्वालकॉम का रोडमैप है नो स्टैंड अलोन 5G ब्रॉडकास्ट सिलिकॉन, ओनली सपोर्टेड इन न्यू प्रीमियम फोन्स नॉट एग्जिस्टिंग डिवाइसेस। जी हाँ, क्वालकॉम जो कह रहा है कि हम जो बनाएंगे ये सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स में लगेंगे। जैसा मैंने बताया कि क्वालकॉम जो है वो हाई एंड वाले ही बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका चॉइस भी हाई एंड वाले मोबाइल फ़ोन ही होंगे जिसमें लगेंगे, क्योंकि अमेरिकन की एक आदत है, मैं बता दूं आपको, उनको एक चीज़ बना लेना है और उससे इतनी मोटी कमाई करनी है, इतनी मोटी कमाई करनी है कि एकदम बैठ करके फिर खाना है उनको। तो अब वो बनाएंगे तो छोटे मोटे फीचर फ़ोन है, सस्ते फ़ोन वालों में लगने वाले चिपसेट बनाएंगे, तो वो मोटी कमाई होगी नहीं उनको। तो वो एक ऐसा डिवाइस लेकर के आएंगे जो कि 1,00,000 1.5 लाख वाले जो है मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, एप्पल के हों चाहे सैमसंग के हों, उसमें सिर्फ लग पाएंगे। वो बना ही रहे वैसा कि उसी में लग ही पाएंगे और उससे ही मोटी कमाई वो करना चाहते हैं। जबकि भारत का D2M जो है बनाया चिप, ये किसी भी छोटे से छोटे फीचर फ़ोन भी है उसमें भी फिट हो सकता है, उसमें भी फिट हो सकता है। आपको उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फीचर फ़ोन में भी ये सर्विस दी जा सकती है। फर्स्ट कमर्शियल रोल आउट क्वालकॉम का जो है वो Q1 2028 में होगा ये। जी हाँ, और एक्सपेंशन टू मिड टायर डिवाइसेस जो है पोस्ट 2028, जो मिड टायर डिवाइसेस के लिए भी बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे। लिमिटेड स्कोप मोबाइल फोन्स एंड फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ओनली। जी हाँ, ये सिर्फ मोबाइल फोन्स और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में सिर्फ ये इस्तेमाल होगा। Implications: India and other emerging markets cannot wait 3 years for a feature restricted to premium devices. जी हाँ, भारत और
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 3 साल इंतज़ार नहीं करेंगे, और वो भी जो है सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस जो लगेगा उसके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। हमें सस्ता और कम खर्चे वाला जो है सारा कुछ देखना है। इंडिया स्ट्रैटेजिक एज जो है आप कह सकते हैं पॉलिसी पुश में आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईसीटी जुलाई 2025 अर्ज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू फास्ट ट्रैक D2M अडॉप्शन। जी हाँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT 2025 में जो है उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अर्ज किया है कि भाई सरकार को, मिनिस्ट्री को, कि ये फास्ट ट्रैक किया जाए D2M एडॉप्शन को जो है, ताकि आम लोगों के भी, गांव में भी, छोटे लोगों को भी के पास भी, इनके कम मतलब कि इनके यहाँ स्मार्ट टीवी नहीं है, ये सब नहीं है, वो भी टीवी को अपने मोबाइल पर देख सकें। MOU साइन बिटवीन प्रसार भारती एंड IIT कानपुर फॉर कोलैबोरेटिव D2M अप्रोच रिसर्च। जी हाँ, प्रसार भारती और IIT मद्रास ने जो है एक MOU साइन किया है जहां पर D2M रिसर्च एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा, और ये काम चल रहा है इस पर। इंडस्ट्री इकोसिस्टम को आप देखें, डिवाइस मैन्युफैक्चर में जो है लावा है, HMD है, नोकिया है, कुस्टेक कोरिया, ये रेडी टू लॉन्च D2M इनेबल डिवाइस है। जी हाँ, ये सब जो है रेडी हैं D2M डिवाइसेस जो है वाले हैंडसेट जो है मोबाइल हैंडसेट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिसमें लावा है, ये इंडियन फर्म है, HMD नोकिया, देन कुस्टेक कोरिया ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे D2M वाले हैंडसेट, हम मार्केट में लाएंगे, लॉन्च करेंगे जल्दी से। हो सकता है 2006 महीने आपको दिख जाए वो। ग्लोबल पार्टनरशिप, इंटेल हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड D2M इंटीग्रेशन इन इट्स AI पावर्ड PC आर्किटेक्चर। लीजिए, इंटेल को भी दिलचस्पी हो, इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU या माइक्रो प्रोसेसर जो भी कहिए बनाने वाली कंपनी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर्स या CPU बनाने वाली कंपनी है। उसने कहा है कि हम जो है इंटेल हैज ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड D2M इंटीग्रेशन इन इट्स AI पावर्ड PC आर्किटेक्चर। इंटेल ने ऑलरेडी इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि D2M जो है इनके जो है PCs में आराम से लग सकते हैं, PC आर्किटेक्चर में वो फिट हो जाते हैं, और PCs पर जो है, यानी PCs पर होगा तो लैपटॉप पर भी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस जो है सीधे आप लैपटॉप लेके बैठे हुए ऑफिस में, कभी आपको फुर्सत मिली 10 मिनट के लिए न्यूज़ देखना है, आप किसी चैनल को भी वहाँ से ट्यून करके देख सकते हैं। इंटेल के साथ इसका ऑलरेडी पार्टनरशिप हो चुका है। सर्टिफिकेशन, कुस्टेक कोरिया D2M इनेबल्ड फ्यूचर फोन हैज रिसीव्ड BIS सर्टिफिकेशन फॉर इंडियन मार्केट। अब देख लीजिए, कुस्टेक कोरिया जो है इसके फीचर फोन्स जो हैं वो ऑलरेडी डिवाइस बना करके ऐसी जो है उसने जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन भी ले चुका है, यानी कि इंडियन मार्केट में वो लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। बहुत जल्द जो है इंडियन मार्केट में वो लॉन्च हो जाएगा। और मास मार्केट इंक्लूसिविटी ओवर 200 मिलियन फीचर फोन्स यूजर्स इन इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट। जी हाँ, फीचर फोन जो इस्तेमाल करते हैं वो कुस्टेक जो ला रही है उसे 200 मिलियन, मैंने करीब मान लीजिए कि 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़ लोग हो गए। 20 करोड़ जो है यूजर्स जो है अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को दे विल द फर्स्ट टू गेट बेनिफिटेड। ये D2M ब्रॉडकास्टिंग मस्ट एक्सपैंड बियॉन्ड ट्रायल्स, पार्लियामेंट्री पैनल टेल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। जी हाँ, इन ए रिपोर्ट टेबल्ड इन द लोकसभा ऑन जुलाई 24, 2025, द कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर निशिकांत दुबे reviewed the government's response to earlier recommendations regarding the digital terrestrial transmission DTT expansion under प्रसार भारती। तो ये ऑलरेडी है, मैंने चल रही गवर्नमेंट लेवल में, बहुत पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हो चुकी है, और ये लॉन्च होने की कगार पर है। हम बहुत जल्द जो हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने में जो है ये हैंडसेट्स मार्केट में देखें, जहां आप सीधे टीवी सिग्नल्स अपने टीवी स्टेशन से रिसीव कर पाएंगे। Strategic implication for India, technological leadership, India emerges as the first mover in the global broadcast mobile technology। जी हाँ, भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि आपने पहला लॉन्च किया है ये
क्वालकॉम वगैरह बहुत पीछे हैं, तो ये आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो आपको मिलने वाला है। और जैसा मैंने बताया कि इंटेल ने ऑलरेडी कर लिया, तो इंटेल के पीसीज और लैपटॉप्स में डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस आनी शुरू हो जाएगी, तो सडनली जो है मालूम हुआ कि लोग इसको इस्तेमाल भी बहुत बड़े पैमाने पर करना शुरू कर देंगे। सेमीकंडक्टर इको सिस्टम बूस्ट अलाइन विद पीएम मोदी विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके साथ ये बिल्कुल मैच कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में भी ये मिशन चल रहा है। ग्लोबल मार्केट एंट्री पार्टनरशिप विद ब्राजील एंड पोटेंशियल यूएसए मार्केट पर एक्सपेंशन। ब्राजील के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, और इंटेल ने जैसा अनाउंस किया है, उन्होंने जो कंपेटेबिलिटी चेक करके बताया कि हाँ हो सकते हैं, तो इंटेल इसको लॉन्च करेगा तो यूएस मार्केट में भी जो है आप बड़े अच्छे से बड़े आराम से बड़ी पेनिट्रेट कर सकते हैं। सोशल इंक्लूजन इंपावरिंग रूरल एंड लो कॉस्ट डिवाइस यूजर्स। जी हाँ, लो कॉस्ट डिवाइस जो फीचर फोन वाले जो है नॉर्मली ज़्यादातर गाँव में लोग हैं, वो भी अपने छोटे से स्क्रीन पर भी जो है टीवी देख पाएंगे। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रिड्यूसेस रिलायंस ऑन ग्लोबल चिप जायंट्स लाइक क्वालकॉम। जी हाँ, ये तो है ही कि आपको क्वालकॉम जो है वगैरह जो आपको मुक्ति मिलेगी, और साथ साथ आपको पता ही है कि भारत ने जो है $20 बिलियन का जो है एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर रखा है, जहां पर जो है कोई भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भारत में लगाएगा उसको 50% ऑफ द प्लांट का कॉस्ट जो है भारत सरकार जो एज एन इंसेंटिव उसको दे देगी। इसके लिए 6 प्लांट ऑलरेडी लग रहे हैं और भी नए आने की संभावना है, और भारत पूरी दुनिया में के जो हैं सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में ऑलरेडी $20 बिलियन पैकेज दिया गया है, जिसमें टाटा प्लस ताइवान पीएसएमसी जो है $11 बिलियन का एक फैब यूनिट धोलेरा में लगा रहा है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी टेस्टिंग असेंबली प्लांट जो सानंद गुजरात में लगा रहा है, और मुरुगप्पा ग्रुप सीजी सेमी और एचसीएल टेक्नोलॉजी मिलकर के जो है पैकेजिंग एंड डिजाइन का प्लांट ये परहैप्स नोएडा में लग रहा है, प्लेस का नाम नहीं दिया हुआ है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं रजत मुखर्जी बीसीज इंडिया इंडियाज नेचुरल हब फॉर फैबुलस डिजाइन स्टार्टअप्स। ये अलग अलग ओपिनियन है। रवि बेकमैन मार्क पॉलिसी कंटिन्यूटी प्लस लॉन्ग टर्म सब्सिडीज इक्वल टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूटी और लॉन्ग टर्म सब्सिडीज का एक प्लान बनाता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और भारत में बड़े पैमाने पर जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश बाहर से आ सकता है। ये मैंने बता ही दिया है कैसे विक्रम 3201 लॉन्च हुआ है। तो ग्लोबल बेंचमार्क में आप देखें कैसे भारत के अलावा दूसरे देशों में कैसे सेमीकंडक्टर को सपोर्ट किया जाता है। यूएस चिप एक्ट जो है वो $52 बिलियन की सब्सिडीज देता है चिप मैन्युफैक्चर को। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन चिप्स एक्ट जो है वो $43 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैंने जो है इन्वेस्टमेंट का जो है ये देता है, क्या कहते हैं, सब्सिडी देता है चिप मैन्युफैक्चरर्स को जो है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया मल्टी बिलियन ग्रांट्स, टैक्स ब्रेक्स ये सब देते हैं उसको। तो भारत ने भी स्टार्ट किया है, 20 बिलियन हम भी दे रहे हैं, हमें लगता है कि और बढ़ेगा फ्यूचर में। इंडिया इज स्मॉलर इन स्केल बट स्ट्रॉन्गर इन पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ओपननेस। जी हाँ, अभी हम शुरुआत किया है तो छोटे स्तर पर है, लेकिन हमारी पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ओपननेस जो है जग जाहिर है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा आज विश्लेषण था कैसे भारत ने D2M चिप जो है सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में तैयार कर दिया है, और क्वालकॉम इसमें पीछे पड़ गया। दुनिया के सबकी वन ऑफ द बिगेस्ट चिप सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम वो इसमें पीछे पड़ चुका है, भारत आगे निकल चुका है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम और क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर में बड़े लेवल पर तरक्की करेंगे और भारत एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर करके आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।